देखो बेटा, अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है हमारा मोल, और टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले मोल है क्या? आपका वही नाइन्थ वाला ही आपका एक्सटेंशन है। नाइन्थ में जो आपने पढ़ा था उसी की डिटेल है, वहाँ थोड़ा सा था, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। अब आप देखो, जब हम छोटे होते हैं या जो हमने अभी तक सीखा है अपनी लाइफ में, क्या सीखा है हमने? सीखा है अभी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100। और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 डजन में 12 होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। और भी XYZ हमने कन्वर्जन सीखी हुई हैं। तो ये तो हो गई हमारी डेली लाइफ की कन्वर्जन। इसी से मैचिंग केमिस्ट्री में भी कन्वर्जन्स और यूनिट्स बनी हुई हैं, जिसे हम मोल से जानते हैं। तो हम केमिस्ट्री में जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वेइंग के लिए, अमाउंट के लिए, वहाँ पे हम मोल वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत पार्टिकल छोटे होते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स को मेजर करने का ये तरीका बनाया गया। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज मोल, तो बताइए मोल इज ऐसा यूनिट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए यूनिट्स बनाई गई, तो एक ये यूनिट है। तो यहाँ पे जो एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो ने इसके ऊपर बताया आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। अब ये सारा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सारा नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, ये रिकॉल हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा हुआ नाइन्थ में कि एवोगैड्रो मीन्स, वन एवोगैड्रो मीन्स दिस वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये मोल है। तो इफ आई से अ ग्रुप ऑफ दिस मच पार्टिकल्स, तो इतने एटम मॉलिक्यूल आयन, ये मोल की वैल्यू है कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, तो इतना पार्टिकल होता है। 1 मोल में कितना एटम होता है, तो इतना एटम होता है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल भी इतने ही। तो जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है ना, ये कहता है 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पत्थर, बुक, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी डाल दो। तो इफ आई से 1 मोल ऑफ ह्यूमंस, तो मैं कितने ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ? 6.022 इंटू 10⁻23। इफ आई से 1 मोल ऑफ स्टार्स, तो ये तो हमारी कुछ और एलाबोरेटेड डिस्कशन चली गई, हम अभी फिलहाल केमिस्ट्री में ही रहते हैं। तो केमिस्ट्री में मेजरमेंट की यूनिट है जिसे हम मोल कहते हैं, और इस वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब ये वैल्यू आप याद रख लेना, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्यों बनाई गई? जैसे हम डेली लाइफ में यूनिट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यूनिट्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज होती हैं फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, मोलैरिटी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था ना, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही रिलेट करता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे आपको बचपन से ये फॉर्मूले याद कराए गए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो एवोगैड्रो ने जब ये रिसर्च की, तो अपने रिसर्च के बेस पे उसने भी कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले बनाए। वो ये बना, इसको हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। इसने बोला कि मोल, 1 मोल, मोल जो है पार्टिकल के बराबर होता है। मोल इज ऑल्सो इक्वल टू मास, मोल इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम। व्हेन आई से 1 मोल, तो 1 मोल मीन्स इतने पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। एंड वन व्हेन आई से 1 मोल मास, तो मास का मतलब मोलर मास या एटॉमिक मास। और और वॉल्यूम निकालना होगा तो 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो देखो बेसिकली क्या है, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया एवोगैड्रो ने केमिस्ट्री में मेजरमेंट के लिए, उसके बेसिस पे उसने रिजल्ट बनाया। क्या रिजल्ट बनाया, उसको मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया। उसने रिजल्ट बनाया कि 1 मोल में अगर मुझे पार्टिकल्स बताने हो, तो पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ये मैंने आपको बता दिया, एटम्स होता है, आयंस होता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स होता है। ये 1 मोल की वैल्यू है। इसी तरह मैं बोलूँ 1 मोल में मास बताओ, तो 1 मोल में अगर आपने मास निकालना है ना, तो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास के इक्वल होता है, या मॉलिक्यूल दिया है तो मोलर मास के इक्वल होता है। जस्ट कीप इन माइंड, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलर मास। नंबर 3, अगर कोई पूछे 1 मोल पार्टिकल्स का वॉल्यूम बताओ, तो 22.4 लीटर्स। इन सबको कंबाइन करके ये बना दिया गया, जैसे आपको यहाँ याद करवाया गया कि 1 केजी शुगर मीन्स 1000 ग्राम, 1 केजी आटा है ना, फ्लोर मीन्स 1000 ग्राम, 1 केजी ग्रेप्स मीन्स 1000 ग्राम, 1 केजी मैंगो मीन्स 1000 ग्राम, 1 केजी ऑफ एनीथिंग मीन्स 1000 ग्राम, 1 डजन ऑफ एनीथिंग मीन्स 12 पीसेस, 1 किलोमीटर इज ऑलवेज 1000। तो ऐसे ही ये यूनिट्स बना दी गई जो हमें याद रखनी है।
मैं इसको रिलेट इसलिए करता हूँ यहाँ से कि ये रिलेशन समझ में आ जाता है बच्चों को बहुत इजीली, तो ये फिर समझने में उनको दिक्कत नहीं आती। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो अब ये जो मैंने टेबल बनाया है ना, इस टेबल को मैं अपने हिसाब से स्टार नाम देता हूँ, स्टार फॉर्मूला। मतलब ये जो मैंने बॉक्स में बनाया है ना, इसे मैं नाम दे देता हूँ स्टार फॉर्मूला। क्यों देता हूँ नाम? क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराना है, तो मैं वहाँ पे इसका स्टार नाम यूज करता हूँ। अब देखो, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे इसी टॉपिक के मोल कंसेप्ट के, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो मेथड में हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने। अब ये क्या स्टेप्स हैं देखो। सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद जो चीज़ फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, और जो दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद न्यूमेरिकल करने के लिए आप इक्वेशंस बनाते हो, तो न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे ना, शुड बी फ्रॉम स्टार फॉर्मूला। मतलब ये इसके रेफरेंस से बनेगा। अभी जब कराऊंगा तो समझ में आएगा, इसके रेफरेंस से बनेगा। देन अप्लाई यूनिटरी मेथड। चलो पहले तो आप ये कॉपी में नोट करो ये सारा फॉर्मूला, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल समझ पाएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। चलो नोट करके डन बोलो। हाँ जी बेटा, जो मैंने आपको समझाया है ना ये सारी चीज़ें कि वन मोल में इतने पार्टिकल, ये इतना वॉल्यूम, ये सारा, तो ये सारा हमने एक ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दिया कि वन मोल में कितना वॉल्यूम होता है। वन मोल में पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन। वन मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो एटॉमिक मास के बराबर, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो ये एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे दोबारा बता दिया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट शो किया है। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल करने के लिए हमें चाहिए स्टेप्स। तो स्टेप्स मैंने आपको अभी बताए, ये वाले स्टेप। अब इन स्टेप्स को हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपने पेपर में जो है ना स्टेप लिखने नहीं है, मैं यहाँ पे बस यहाँ पे साइड में इसलिए लिख लिख के रख रहा हूँ कि आपको दिखा सकूं कि इन्हीं स्टेप के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मोल कंसेप्ट का। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaOH। अब देखो, आपको मैंने मोलैरिटी करवा दी है, तो मैंने मोलैरिटी में फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास। तो एक तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो डायरेक्ट, अगर मास दिया है, देखो मास दिया है ना, तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आई यू गॉट इट ना, क्या कह रहा हूँ? मैंने ऑलरेडी मोलैरिटी मोलैरिटी सिखाई है। तो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaOH, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। अगर मास दिया है, मोल वेट अपॉन मोलर मास, वेट दिया हुआ है, मोलर मास हो गया। तो ये तो हो गया जो आपको ऑलरेडी पता है। अब इसके हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने स्टेप सिखाए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा गिवन। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, कह रहा है हाउ मेनी मोल्स, यानी हमें निकालने हैं मोल्स, एंड वी आर गिवन मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज 10 ग्राम। ठीक है, ये पहला स्टेप समझ में आया मैंने क्या किया? बोलो बच्चों, पहला स्टेप था गिवन, गिवन लिख दिया, जो दिया है वो भी गिवन, जो फाइंड करना है वो भी गिवन। बोलो बेटा, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। Yes, sir. पहला Yes, स्टेप sir. था जो चीज दी हुई है वो लिख दिया, और जो फाइंड करना है वो लिख दिया। सेकंड स्टेप है जो चीज फाइंड करनी है राइट हैंड साइड ले जाओ। तो मास को हम रखेंगे लेफ्ट में और राइट में रखेंगे मोल्स। सेकंड स्टेप भी समझ में आ गया। देखो, मोल्स निकालना है तो मैंने मोल्स को राइट हैंड साइड लिख लिया। देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड आ गया ना हमारा, और जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये स्टेप भी समझ में? बोलो बच्चों, ये स्टेप आ गया। हाँ जी सर। थर्ड स्टेप है कि न्यूमेरिकल करने की जो आप पहली इक्वेशन बनाओगे दैट शुड बी फ्रॉम स्टार फॉर्मूला। अब स्टार फॉर्मूला रिकॉल करो। स्टार फॉर्मूला क्या कह रहा था? मोल में 1 लिखना है, पार्टिकल में ये लिखना है, मास होगा तो मोलर मास, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम। तो ये हमारा स्टार फॉर्मूला है। यहाँ पे स्टार दोबारा बना देता हूँ, ये स्टार फॉर्मूला है। तो अब देखो, मास में क्या लिखना है हमने? मास में क्या पूछा है? मोलर मास। यानी फर्स्ट स्टेप शुड बी मास मतलब मोलर मास। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH? 23 प्लस 16 प्लस The 1, 40. 40। 40 grams. तो 40. 40 ग्राम में कितने मोल होते हैं? मोल की वैल्यू कितनी है? 1। आप ये ना लिख देना मोल में पार्टिकल ना लिख देना, आपने नीचे देखना है मोल 1, पार्टिकल में नीचे, मोल मास में मोलर मास, वॉल्यूम लिखा होगा तो 22.4 लीटर। तो देखो ये स्टेप समझ में आया। न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट शुड बी फ्रॉम स्टार फॉर्मूला, डोंट यूज गिवन। तो मैंने गिवन का कुछ भी नहीं यूज किया, मैंने मास में मोलर मास डाल दिया, स्टार फॉर्मूला यही कहता है, और मोल में 1, यही कह रहा था स्टार फॉर्मूला। देखो यही है ना, मोल में 1, मास में मोलर मास। गॉट इट? बोलो बच्चों, इतना गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी सर।
हाँ, अब है कि 40 में 1 मोल होते हैं। अब आपसे कितने में पूछा हुआ है? अब यूनिटरी मेथड लग गया कि 40 में 1 मोल होते हैं, आपसे 10 में पूछा हुआ है, तो 10 में कितने होंगे? तो 10 ग्राम इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 बाई 40, सो इट इज 1/4 और 0.25 मोल्स। मोल्स पूछा है तो यूनिट मोल हो गई। अब ये हो गया हमारे इस स्टेप से। और ये वाला फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, ये तो इसलिए लग गया क्योंकि वेट दिया हुआ था। आप ये भी लगा सकते हो, देखो अगर ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो आंसर यही आ रहा है, 10/40 आ रहा है डायरेक्ट। तो जो हमने यूनिटरी मेथड यूज किया, इससे जो हमने फॉर्मूला बनाया, तो यही फॉर्मूला तो बना अल्टीमेटली, वेट अपॉन मोलर मास। देखो चेक करो, यही बन गया ना। तो अब आपने ये कब लगाना है? आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, बट सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं होंगे क्योंकि हमारा गिवन वेरी करेगा। अगर हमें एटम्स दिए हों तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये मैंने एक एडिशनल बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये आपको इस तरीके से बता दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ कैसे करना है, और फिर हम इसको नोट करेंगे जिससे आप एकदम अच्छे से समझ जाएं। लो जी देखो, आपका गिवन क्या है, पहले बस आपने ये देखना है कि व्हाट इज गिवन टू यू। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा गिवन, हाउ मैनी मोल्स, मतलब मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा, और मुझे मास दिया हुआ है 10 ग्राम। तो ये देखो, कई बार ना ये गिवन वेरी करेगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये गिवन आ रहा है तो हर बार यही गिवन आएगा, गिवन चेंज हो जाएगा। मोल की जगह वॉल्यूम हो सकता है, मास की जगह एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने स्टेप सेम लगाने हैं। तो पहला स्टेप हो गया। अब जो चीज़ फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो हमें मोल्स फाइंड करना है। तो हमारी इक्वेशन बन गई मास इज इक्वल टू मोल। अब हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप है कि न्यूमेरिकल करने का जो पहला स्टेप है, जो इक्वेशन बनेगी, दैट शुड बी फ्रॉम स्टार फॉर्मूला। तो मास का मतलब मोलर मास यानी 40 ग्राम, मोल्स मतलब मोल यानी 40 ग्राम में 1 मोल। तो 10 ग्राम में पूछा है, 10 ग्राम में कितने? तो x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 40x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/40, डिवाइड कर लीजिए 1/4, 0.25 मोल्स। चलिए अब इसे कॉपी कर लीजिए एंड आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे, ठीक है। अब मैं अगर लिखना भी नहीं चाहता हूँ स्टेप, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद करें। नाउ ट्राई इट योर ओन। यहाँ पे आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। सो ट्राई इट योर ओन एंड आई विल गिव यू 2 मिनट्स। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सर गिवन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन बोलो क्या लिखूं? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो जो निकालना है ना वो भी गिवन होता है। और क्या दिया हुआ यस है? सर। ग्राम। ग्राम सर किसके? मास हाँ जी, यू आर गिवन 52 ग्राम। 52 ग्राम हीलियम। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है? जो चीज फाइंड करनी है, तो मास मास इज इक्वल टू मोल्स। टू मोल। अब मास में क्या लिखूं? मोलर मास या एटॉमिक मास? यस सर। है ना। तो हीलियम का सर कितना? मोलर। 4 ग्राम। 4 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। ये हो गया ना, ये स्टार फॉर्मूला लग गया ना, ये वाला स्टार फॉर्मूला। मास में मोलर मास यस सर। ये हमारा। और ये, तो 4 ग्राम में 1 होता है, हमसे कितने में पूछा है? 52 ग्राम सर में 52। x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू 52, सो x इज इक्वल टू 52/4, डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 13 मोल्स। 13। तो बच्चों सबका यही था आंसर, सबका आंसर यही। यस यस सर। सर। चलो नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ट्राई दिस। आपको मिलेंगे 1 मिनट। करने की कोशिश करते हैं बेटा, इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करवाता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेल्प लूंगा सान्या की। सान्या टेल मी द वेरी फर्स्ट स्टेप जो आपको सिखाया गया है। सबसे पहला स्टेप गिवन, सर मोल्स निकालने हमने, कह उन्हें रहे हम राइट कैलकुलेट हैंड साइड नंबर में ऑफ लिखेंगे। मोल्स। यस, मुझे मोल्स निकालने हैं। ओके, फॉर दिस मच नंबर ऑफ एटम्स, मतलब आपको एटम्स दिए हैं, पार्टिकल्स। एटम मतलब पार्टिकल। कितने एटम दिए हुए हैं? 12। 12.044 इंटू 10⁻23। तो बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जो नो उसमें सर। बोला है लिख लिया। देखो इतने पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इसने पार्टिकल्स को कौन से फॉर्म में लिया? एटम, यानी एटम्स दिए हैं। अब हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था सान्या? कि जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो राइट हैंड एटम्स साइड। इज इक्वल टू मोल। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप, स्टार फॉर्मूला। 4 ग्राम इज इक्वल टू 1। वेट वेट वेट,
यहाँ पे हमारा मास नहीं आ रहा है। देखो हमारा जो गिवन आ रहा है उस हिसाब से करेंगे ना। देखो ध्यान से, हमारा एटम और मोल आ रहा है, मैंने ये बताया था। आपका गिवन अलग अलग हो सकता है, मास आएगा तो मास लेंगे, आपका वॉल्यूम आएगा तो 22.4 लीटर लेंगे। देखो अब ये स्टार फॉर्मूला, यही तो कह रहा था स्टार फॉर्मूला। अगर मोल आएगा तो 1 लो, मास आएगा तो मोलर मास लो, वॉल्यूम आएगा तो 22.4 लीटर लो, और एटम आएगा, पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, ये होता है। तो अब पार्टिकल आया तो ये लेंगे। अब समझ में आएगा कहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हाँ हमारा क्या जी। बनेगा, एटम में एटम की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1। अब समझ में आया कि पहला स्टेप जो है न्यूमेरिकल का, देखो न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट स्टेप है दैट शुड बी फ्रॉम स्टार फॉर्मूला, डोंट यूज गिवन। और जो बोला है वही यू लोगे ना, इसमें मास थोड़ी ले लोगे। एटम बोला तो एटम लो, मोल बोला है तो मोल लो। तो इतने में इतना होता है, आपसे कितने में पूछा है, 12.044 इंटू 10⁻23 में कितना होगा x। सो x इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये पावर गई 6 1 जा 6 2 जा, आंसर आया हमारा 2 मोल्स। लो ये नोट कर लो और बताओ बच्चों कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही थी। नाउ सी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर present in 10 लीटर ऑफ CO2। लो जी अब इसको करो ध्यान से, करो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ CO2। चलो डू इट। यस बेटा गिवन बोलो, क्या लिखूं गिवन। सबसे पहले सर वॉल्यूम दी हुई है हमें हमें वॉल्यूम दी हुई है कितनी, 10 लीटर्स। 10 और क्या फाइंड करना है, मोल्स। मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड करना है, नॉट मोल्स, इट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अब हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। अब बन जाएगी ये हमारी इक्वेशन, वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। अब वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर स्टैंडर्ड, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो देखो मैंने क्या किया, मैंने स्टार फॉर्मूला लगाया ना, स्टेप 3 है हमारा स्टार फॉर्मूला। तो स्टार फॉर्मूले में मतलब वॉल्यूम 22.4 लीटर और मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो बेटा। कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ CO2। तो CO2 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बट हमने इसके हिसाब से बताना है, कहीं इसका मोलर मास तो लिखना ही नहीं ना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा। तो अब आप इसका कर लो, इतने में इतना, तो 10 लीटर में कितना, तो 10 लीटर में x। सो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इज इक्वल टू 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4। अब इस पावर को मत छेड़ना, बाकी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। इसको आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 60.22 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, हम बच्चों को यही सिखाते हैं कैलकुलेशन इजी करने का तरीका, कि पावर को मत आप छेड़ो। तो 60.22 डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसका आंसर आ रहा है, सर मेरा 0.026 इंटू 10⁻23 आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 2.7 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब बोलो बेटा आपका क्या आ रहा था, चेक करो कहाँ गड़बड़ हुई है। पहले मैं एक बार रीड करता हूँ माहिर, फिर आप मुझे बताना स्टेप्स। देखो जी सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम। अब आप देखो, आपको पता है कार्बन का मास वैसे भी तो 12 ही होता है। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास वैसे भी 12 होता है, पता है आपको, पता है ना। हाँ जी। तो अगर ये ना बताता तो भी तो हमने यही यूज करना था, समझ रहे हो, यानी जो हाँ पहली जी। लाइन है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दे दी उसने।
कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। ये ना भी बताए तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम ही होता है। असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन है मेन। तो हमें निकालना है मास, ठीक है, और हमें एटम दिया हुआ है 1। अब आपको पहले गिवन समझ में आया? बच्चे क्या करते हैं, वो इसी के अराउंड घूम जाते हैं, ये इस इतने स्ट्रक्चर के अराउंड घूमते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। तो जो पहला स्टेप है ना, ये जस्ट फॉर कंफ्यूजन, मतलब एटॉमिक मास बताया है आपको। ये ना भी बताया तो हमें पता है ये भी कार्बन का मास 12 ही लेना है। गॉट इट? तो कार्बन का हाँ जी। मास 12 होता है, वही बता रहा है ये। इस लाइन का मतलब ये है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, भाई मुझे पता है। तो इसको मत देखो, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम। अब हमारा पहला स्टेप हो गया। माहिर, दूसरा स्टेप क्या होगा? एटम इज इक्वल टू मास। अब एटम में क्या वैल्यू डालूं? 6.022 इंटू 10⁻23। और मास में क्या डालूं माहिर? मास में देखो, ये रहा मास, मास में 12। ठीक है माहिर, हाँ समझ में जी। आया? अब इतने में इतना होता है, आपसे 1 एटम का पूछा है, तो 1 एटम इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो इसे डिवाइड करो, ये 6 आप इसे डिवाइड करोगे ना, अगर ये 6 होता तो आपका आंसर क्या आना था? बोलो। अगर ये 6 2. 2 आना था, बट ये 6 से थोड़ा बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा 1.9। 1.9 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। लो जी माहिर बेटे, समझ में आया? हाँ जी। देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कह रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन। सोडियम का एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास दिया हुआ है। और ये एक होमवर्क है, कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एक ये क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 ही करते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर ऑक्सीजन गैस लिखा होता ना तो O2 लेंगे, उसने बोला ऑक्सीजन एटम तो O लेंगे, O। याद रखना यहाँ पे, ऑक्सीजन एटम मतलब O लोगे। अगर बोलेगा ऑक्सीजन गैस तो हम O2 लेते हैं, क्योंकि O2 इज गैस। वाटर तो आपको पता ही है, ये भी क्वेश्चन डाल लो उसमें। दिस इज ऑल्सो अगेन योर होमवर्क। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन दिस, और सल्फर का फॉर्मूला S8। तो ये मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां से पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करेंगे।